हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज फ्राइडे जुलाई 10, 2020 ये आज का हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर है और इसकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो इसी फ्रंट पेज पे है। ये 6 days मैन हंट फॉर यूपी गैंगस्टर एंड्स इन उज्जैन। ये 6 दिन से जो अपराधी को पकड़ने के लिए चल रहा था फॉर यूपी का गैंगस्टर था, वो एंड हो गया इन उज्जैन में। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो हेडिंग होते हैं ये ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होंगे। एड्स लगा हुआ है एंड के साथ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही नियम है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और देखते रहिएगा मेरा चैनल। आप लोगों को मेरा उद्देश्य है इंग्लिश के न्यूज़पेपर से आपकी हेजिटेशन को ख़त्म करना, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा और साथ ये देना है, बस आपको मेरे 2 काम करने हैं। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना। ये इतने बड़े सेंटेंस को बड़े आराम से पार्ट कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। उत्तर प्रदेश बेस्ड मतलब उत्तर प्रदेश का बेस्ड है, मूल है गैंगस्टर विकास दुबे। उत्तर प्रदेश मूल का जो गैंगस्टर है विकास दुबे, अब फिर कॉमा दिया है और अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एपोजिशन के रूप में दी जा रही है। अपोजिशन नहीं, एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है इस नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक। वांटेड इन द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन। वांटेड जो मोस्ट वांटेड है, इन द किलिंग का मतलब मारना, मरना और हत्या, ये तीनों चीज हैं। तो 8 पुलिस वालों की हत्या के बारे में इन एन एम्बुश किसमें था, जो घात लगा के किया गया था। ड्यूरिंग ए रेड, एक रेड के दौरान, एक दबिश के दौरान, नियर कानपुर के पास ऑन जुलाई 3 जुलाई को कानपुर के पास एक दबिश में घात लगाकर इसने हत्या कर दी थी 8 लोगों की। उसके बारे में वांटेड था ये। तो कॉमा से लेके इस कॉमा तक ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब इस कॉमा अपोजिशन को समझ लिए आप। अब आप यहां से फिर आ जाएं। ये बेस्ड गैंगस्टर विकास दुबे वाज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को मॉर्निंग में, आफ्टर ए डे लॉन्ग मैन हंट दैट, आफ्टर ए डेज लॉन्ग। अब ये कहेंगे ए और डेज क्यों लगा हुआ है, एक भी है और डेज भी है बहुवचन। तो कई दिनों का एक लंबा मैन हंट, अपराधी को दबोचने वाला जो प्रोग्राम है वो एक है। प्रोग्राम तो एक ही है ना, डेज लॉन्ग मैन हंट। ठीक, कई दिन से अपराधी को दबोचने का जो प्रोग्राम चला रहा था उसके लिए ए लगा है, एक प्रोग्राम है। दैट स्पेंड अक्रॉस स्टेट्स, दैट स्पेंड का मतलब जो फैला हुआ था, कहां पर, अक्रॉस स्टेट्स, जो कई राज्यों तक भी फैला हुआ था। ठीक है, स्टेट्स कई सारे राज्यों तक, एंडेड वो खत्म हुआ इन मध्य प्रदेश में, इस मध्य प्रदेश में आके खत्म हुआ, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा यहां से यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट पैरा की ओर चलते हैं। इसमें वर्ड मीनिंग, स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ मैं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता ना करें। बस आपको 2 काम जरूर करने हैं। एक तो मेरे वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए अगर आपको वास्तव में इंग्लिश को समझना है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या वीडियो को 2 बार देख लें। दूसरी चीज, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आराम से मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे सुझाव देते रहिए वाकई आपको कैसा लगा है। क्योंकि ये 6-7 पार्ट हो चुके हैं इसके, मैं सोच रहा हूं 10 पार्ट तक अगर आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। अदरवाइज 10 पार्ट के बाद इसको न्यूज़पेपर को मैं बंद करूंगा, क्योंकि मैं एक इस प्रकार की समाज सेवा करना चाह रहा हूं कि सभी लोगों के दिल दिमाग से इसका हेजिटेशन निकल जाए। तो इसमें मेरा थोड़ा सा सहयोग दीजिए आप। इंस्पेक्टर जनरल मतलब आईजी ऑफ पुलिस, यूपी स्पेशल टास्क फोर्स, ये STF भी बोलते हैं इसको, स्पेशल टास्क फोर्स। तो इंस्पेक्टर जनरल हैं पुलिस के, कॉमा दिया है फिर। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स जो है, अमिताभ यस ऑन थर्सडे सैड, ये इन्होंने कहा है दैट कि दुबे वाज अरेस्टेड आउटसाइड ए टेम्पल इन ए पिलग्रिम्स सिटी ऑफ उज्जैन।
इन्होंने क्या कहा है कि दुबे वाज अरेस्टेड, दुबे को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है, आउटसाइड, बाहर, एक टेम्पल, टेम्पल के बाहर, इन द पिलग्रिमेज सिटी ऑफ उज्जैन, उज्जैन जो तीर्थ नगरी है उसमें, वाइल ट्राइंग टू एंटर द श्राइन, जब वो मंदिर उस पवित्र स्थान पर घुसने का प्रयास कर रहा था। मैंने आपको पिछले इसमें भी बताया था, वाइल प्लस वर्ब और उसमें आईएनजी आती है, तो उसमें है कि उस दौरान, उस समय, घुसते हुए, एंटर द श्राइन, श्राइन का मतलब होता है उस पवित्र स्थान पर, उस मंदिर में घुसते हुए उसको दबोच लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया। चलिए अगले पैरा की ओर। अगर कहीं कोई स्ट्रक्चर होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, चाहे एक्स्ट्रा मुझे लेना पड़े टाइम। चलिए नेक्स्ट पैरा की ओर चलते हैं। इन ए वीडियो पोस्टेड बाई न्यूज एजेंसी ANI ऑन ट्विटर। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक और बिल्कुल क्लियर भाषा मानी जाती है, इसीलिए अंग्रेजी का विस्तार बढ़ रहा है और दुनिया भर में फैल चुकी है। इन ए वीडियो, एक वीडियो में, देखो एक ही सेंटेंस में देखिए, पोस्टेड जिसको पोस्ट किया गया, किसके द्वारा, बाई न्यूज एजेंसी, कोई न्यूज एजेंसी है उसके द्वारा इसको पोस्ट किया गया, और न्यूज एजेंसी का नाम भी है ANI। ANI का मतलब है इंडियन न्यूज एजेंसी, ऑन ट्विटर, और कहां पे किया गया है, ट्विटर। तो देखो एक ही लाइन में सारी चीज इसने क्लियर कर दी वो वीडियो के बारे में। द मैन इन अ व्हाइट स्ट्रिप शर्ट, द मैन, अब मैन के साथ द लगा हुआ है तो इसका मतलब कोई ना कोई विशेष आदमी, कौन सा विशेष आदमी, जिसकी जिक्र ऊपर की जा चुकी है। द मैन इन ए व्हाइट स्ट्रिप्ड शर्ट, जो सफेद पट्टियों वाली शर्ट, बिलीव्ड टू बी दुबे, बिलीव्ड टू बी दुबे, ऐसा माना गया, विश्वास किया गया कि ये दुबे हो। इज हर्ड, ये सुना जाता है, सिंग, उसको कहते हुए सुना जाता है, क्या, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, आई एम विकास दुबे फ्रॉम कानपुर। ये उसने हिंदी में बोला था इसलिए इन्वर्टेड कोमा में है, उसी को यहां इंग्लिश में कर दिया गया है, तो यहां पे ये ब्रैकेट और इन्वर्टेड कोमा दोनों में क्लोज हो जाता है। एज ही इज हेल्ड, जैसे कि उसको हेल्ड बाय द पुलिसमैन, जैसे ही उसको पकड़ा गया था पुलिसमैन के द्वारा, और अगेंस्ट ए वैन, एक वैन के अगेंस्ट का मतलब वैन के कहीं आमने सामने कहीं किसी जगह फंस गया होगा, तो सामने वैन रही होगी और उसको वहां गिरफ्तार कर लिया गया होगा। तो ये यहां तक एक पैरा हुआ। अगला देखते हैं, बहुत आराम से प्यार से देखिएगा, जहां ना समझ में आए दोबारा देख लेना, और फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि मुझे कौन से लेवल से किस तरह से पढ़ाना होगा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जो स्रोत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सोर्स, तो ये अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू ही आता है। क्विटेड, क्विटेड मीन्स कहा गया, बताया गया, बाई न्यूज एजेंसी PTI, ये न्यूज एजेंसी के द्वारा जो सोर्स है, जो पता चला है, उसको बताया गया है, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है। द गैंगस्टर लाउडली अनाउंस्ड हिज नेम, जो गैंगस्टर है, द गैंगस्टर ने लाउडली मीन्स जोर से अनाउंस किया, हिज नेम, अपना नाम जोर से अनाउंस किया, मतलब घोषित किया, बताया। व्हेन पुलिसमैन आस्क्ड हिज, जब पुलिसमैन ने उसको पूछा, नियर द टेम्पल, टेम्पल के पास। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इट इज अनक्लियर, यह अस्पष्ट है, मतलब क्लियर नहीं है अभी। इफ दुबे वाज आइडेंटिफाइड बाय द पुलिस, कि दुबे को आइडेंटिफाई मतलब पहचाना गया है पुलिस के द्वारा। ये भी पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का, वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा उसको पहचाना गया है। और या फिर ही सरेंडर, कि उसने खुद सरेंडर किया है, खुद सरेंडर किया है या पुलिस ने पहचाना है, अभी ये अस्पष्ट है यहां पे। देखिए थोड़ा सा समझाने में अगर देर लगती है तो उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन जिस उद्देश्य से मैंने ये पढ़ाना शुरू किया है, जिस उद्देश्य से समाज सेवा की जा रही है, कि आप सबके दिमाग से ये भय निकाल दिया जाए कि न्यूज़पेपर में इंग्लिश बहुत कठिन है वगैरह वगैरह, तो इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम तो मेरे साथ स्पेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट चलें।
आस्क्ड हु हैड आइडेंटिफाइड, ये पूछा गया कि किसने पहचाना है द गैंगस्टर को सबसे पहले। मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा ने बताया है। वी विल शेयर डिटेल्स आफ्टर गोइंग डीप, हम शेयर करेंगे, वी विल शेयर डिटेल्स आफ्टर गोइंग डीप इनटू द मैटर में गहराई तक जाने के बाद हम इन डिटेल को, इस विवरण को शेयर करेंगे आपके साथ। इट इज द मैटर ऑफ इंटेलिजेंस। ये पेज नंबर 6 पे कंटिन्यू है। अगर मैं इस खबर को पूरा पढ़ाता हूं तो आगे बहुत खबर बड़ी है, तो मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है। अब एक यहां चीज बताने की है कि वी और आई के साथ हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर के टेंस में तो ये आई और वी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल आना चाहिए। लेकिन जब कभी कोई दृढ़ता आ जाए, कोई काम को जरूर करने की बात आ जाए, काम में जरूर ही अवश्य बात आ जाए, या किसी काम में कोई ज्यादा मजबूती हो, प्रॉमिस दी गई हो, तो उस कंडीशन में सेल की जगह पे विल का प्रयोग कर देते हैं। इसमें क्या है कि वी सेल शेयर, मतलब हम अवश्य करेंगे, ऐसा समझ लीजिए इसको। ठीक, इसके साथ साथ इसी की एक और खबर जुड़ी हुई है, इसी से रिलेटेड खबर है, इसी के ये बराबर में, इसको भी मैं पूरा करा देता हूं। 5 मिनट और बने रहिएगा मेरे साथ। 2 more aides of gangster killed in encounter, पुलिस। ये पुलिस का कहना है। हमेशा न्यूज़पेपर अपनी ओर से नहीं बनाता कोई चीज, या तो किसी पुलिस ने कहा है, या किसी आदमी ने कहा है, या पब्लिक ने कहा है, या किसी अधिकारी ने कहा है, या कोई एजेंसी ने कहा है। तो यहां ये पुलिस का कहा हुआ है कि 2 और एड्स मीन सहायक ऑफ गैंगस्टर, इस गैंगस्टर के 2 और सहायक किल्ड मारे गए हैं इन एनकाउंटर में 2 और मारे गए हैं इसके सहायक। खबर देखते हैं जरा। ये खबर लखनऊ से है। 2 aides of gangster विकास दुबे wanted in connection with the Kanpur ambush in which 8 policemen were killed were gunned down in separate encounters in Uttar Pradesh on Thursday, पुलिस said। अब यहां से यहां तक का पूरा एक ही सेंटेंस है, तो ऐसा पुलिस ने बताया है। क्या बताया है? अब यहां से अलग अलग तोड़ के अलग अलग पार्ट करके समझिएगा। 2 aides, 2 सहायक, किसके? गैंगस्टर विकास दुबे के। फिर इसके बारे में सूचना है। अब इसके बारे में सूचना है वांटेड इन कनेक्शन विद, जो उस कनेक्शन से संबंधित हैं, विद द कानपुर एम्बुश इन विच 8 पुलिसमैन वर किल्ड। ये यहां से यहां तक का पूरा एक सेंटेंस पूरा अलग हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई और वर्ब भी आ गया, क्योंकि ये पैसिव के अंतर्गत चला गया है। थोड़ा सा दोबारा देखिए। वांटेड, जो मोस्ट वांटेड है कौन? विकास दुबे। एंड कनेक्शन विद, उसके साथ कनेक्शन है द कानपुर एम्बुश, एम्बुश कानपुर में जो घात लगा के हमला किया गया था उसका कनेक्शन भी है, उससे संबंध भी है। इन विच, जिसमें 8 पुलिसमैन, 8 पुलिस वाले मारे गए थे। वर, अब जो वर आया है ये इनके लिए आया है। 2 aides of गैंगस्टर विकास दुबे, विकास दुबे गैंगस्टर के 2 सहायक। अब आप यहां पे आ जाइए। वर गन्ड डाउन, उनको गन्ड डाउन का मतलब गन का मतलब बंदूक से, गोली से। इन सेपरेट एनकाउंटर्स, उनको मार दिया गया है। मार दिया गया पास्ट इंडेफिनिट का है वर, तो मार दिया गया इन सेपरेट, अलग अलग एनकाउंटर्स में, उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, ऐसा पुलिस ने कहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। तो थोड़ा सा ये पहला वाला जो होता है इसमें पूरी सार देने की कोशिश करते हैं ये लोग, और उसके बाद जो होते हैं दूसरे वाले ये थोड़े से उससे आसान हो जाते हैं। वाइल, वाइल माने दौरान या जबकि। कार्तिकेय एलाइज, कार्तिकेय एलाइज, एलाइज का मतलब होता है जिसको उर्दू में कहते हैं उर्फ। जैसे किसी एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, तो कार्तिकेय एलाइज प्रभात, तो उसको कार्तिकेय कहते थे, उर्फ प्रभात भी कहते थे। तो दोनों नाम का एक ही आदमी है तो उसको एलियास के नाम से बोलते हैं।
वाज किल्ड, तो कार्तिकेय एलियास प्रभात वाज किल्ड इन कानपुर। ये जो कार्तिक है ये मारा गया है कानपुर में। व्हेन ही ट्राइड टू फ्ली, ठीक, कब मारा गया है? अब यहां व्हेन के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहां कब नहीं, जब मीनिंग आएगा इसका। व्हेन ही ट्राइड, जब उसने कोशिश की, टू फ्ली का मतलब भागने की, फ्रॉम पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, ठीक। तो ये इसके बारे में सूचना है। फिर कॉमा दे दिया। एनोदर एड, जो दूसरा सहायक है, ऑफ दुबे, दुबे का दूसरा सहायक है वो कौन है? प्रवीण एलियास बउआ दुबे। ये बउआ दुबे है, प्रवीण कहते हैं उसको और बउआ दुबे भी कहते हैं। वाज शूट डेड, और उसको भी शूट डेड, शूट कर दिया गया उसको। इन एन एनकाउंटर, एक एनकाउंटर में, इन इटावा, उसको इटावा में, इटावा एक जिला है, शहर है, तो उसके कहीं आसपास रहा होगा कुछ भी, तो वहां पे उसको किया गया है दे एडेड का मतलब उन्होंने बताया है। तो ये दोनों का डिटेल अलग अलग आ गया इसमें। अगली पे देखिएगा। कार्तिकेय हु वाज अरेस्टेड फ्रॉम फरीदाबाद, कार्तिकेय जो था पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, फ्रॉम फरीदाबाद, फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। वाज बीइंग ब्रॉट टू कानपुर, वाज बीइंग ब्रॉट, अब ये वाज भी आया, बीइंग भी आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। यहां से देखिएगा, तो ये कार्तिकेय वाज बीइंग ब्रॉट टू कानपुर ऑन ट्रांजिट रिमांड। आप केवल यहां तक देखिएगा, तो कार्तिकेय को ले जाया जा रहा था टू कानपुर को ले जाया जा रहा था, जिसको अरेस्ट किया था फरीदाबाद से, इसका मतलब फरीदाबाद से उसे कानपुर ले जाया था। ऑन ट्रांजिट रिमांड ये पुलिस का कुछ होगा। व्हेन ही स्नेच्ड द पिस्तौल ऑफ ए पुलिसमैन, जब उसने छीनी, स्नेच मीन्स छीनी, पुलिस की पिस्तौल को छीना उसने। एंड ट्राइड टू फ्ली, और उसने भागने की कोशिश की। पुलिस सेड, पुलिस ने ऐसा कहा है। तो ये भी यहां तक क्लियर है। फर्स्ट पेज पे थोड़ी थोड़ी छोटी घटना होती हैं, और ये आगे इसका पेज 5 पर दिया गया है, तो वहां पे मैंने देखा हुआ है घटना थोड़ी सी लंबी है, तो ये पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको बस इतना ही आज के लिए पर्याप्त रहे, और वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर बड़ा हो वीडियो होते ही फिर व्यूअर को देखने में बोरियत महसूस होती है। हालांकि जो पढ़ने सीखने वाले हैं उनको कितना भी सिखाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए ये इतना ही खबर है, और आपको फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक समाज सेवा जैसा काम कर रहा हूं, तो इसमें आप मेरा सहयोग दीजिएगा। और मिलते हैं फिर कल एक नई खबर और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।